बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा, ज़माने में हर तरह के लोग होते हैं। टेढ़े तिरछे, आड़े तिरछे, और उसके अलावा फरेबी, झूठ बोलने वाले, सच बोलने वाले, इंसानियत वाले, बहुत समझदार, बहुत अच्छे और बहुत बुरे भी। लेकिन हमने उन्हें पहचान नहीं सकते। यही तो गड़बड़ है भाई। और देखिएगा, सफ़र में तो बहुत सावधान रहना है भाई। सफ़र में आपको सावधान रहना चाहिए। कोई अजनबी आपको मदद के लिए तत्पर हो रहा है तो देखिएगा अपने आसपास, अपने साथ आपके हमराह कोई आपकी बीवी है या बेटी है तो बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मदद करने का फ़ायदा नाजायज़ उठाते हैं। आइए मैं आपको एक किस्सा भी बता दूं और आपको उससे इल्म होगा, ज्ञान होगा कि क्या हो सकता है सफ़र में। बहनों और भाइयों, मेरे एक दोस्त गोवा में रहते थे, गोवा से आ रहे थे, गोवा से जॉब कर रहे थे, जॉब से लौट रहे थे अपने सिटी, अपनी मेट्रो सिटी पुणे में आ रहे थे। तो उस समय वो बैठे थे, बड़े सीनियर सिटीज़न थे, लेकिन रंगीले जनाब थे। जी हाँ, रंगीले, शौकीन मिजाज थे थोड़े से, दिल फेंक तो थे ही। इतने में बीच के स्टेशन पे एक बेहद खूबसूरत हसीना चढ़ी। जी हाँ, सरापा कद, गोरा चिट्टा रंग, लहराती जुल्फ़ें, नशीली आँखें, सब कुछ खूबसूरत। जी हाँ, इसी लेडी को देखकर ये जनाब का दिल तो बाग बाग हो ही गया, और इत्तेफाक से वो उन्हीं के पास बैठ गई। उन्हीं सीनियर सिटीज़न जो अंकल थे उन्हीं के पास बैठ गए। बैठने के बाद वो लड़की की अदाएँ देखकर ये लुब्ध होते गए, फ़िदा होते गए और लट्टू होते गए। लड़के ने जान लिया और उसने कहा कि मुझे इस वक़्त थोड़े पैसों की ज़रूरत है, बीच के स्टेशन पे कुछ ख़रीदना है। ये तो जनाब बड़े रईस थे, नोटों की गड्डी थमा दी हाथ में। नोटों की गड्डी हाथ में थमा दी। जी हाँ, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है भई। आप आपका ओरिजिनल जो रूप है वो तो मत बताइए कम से कम। लड़के ने जान लिया ये पैसे वाला इंसान है और अपनी अदाओं का जादू बिखेरती रही और ये वैसे वैसे लुब्ध और लट्टू होते गए। भाई, रात रानी का सफ़र था, लग्जरी बस रात का सफ़र होता है। जी हाँ, रात का सफ़र था। ऐसे में कोई हसीना लुब्ध हो जाए तो रंगीले जनाब की तो बाँछें खिल गई फिर। लड़की ने अपनी चुटिया में, जी हाँ, जो जुल्फ़ें थी इसकी खूबसूरत, उसमें परांदा बांधा था। परांदा तो आप जानते होंगे, लहराते ऐसे झुमके वाला होता है। उसका एक झोंका उन्होंने, उस लड़की ने उस अंकल के मुंह पे हल्के से छू लिया। एक अनोखी खुशबू उन्हें आ गई और उन्हें नींद आने लगी। जी हाँ, वो सो गए। और जब आँख खुली, बहनों और भाइयों, जब आँख खुली, सारी दुनिया लुट चुकी थी। अटैची गायब, बैग गायब, रुपीज़ गायब, सब कुछ गायब गायब, और लड़की भी गायब। परेशान हो गए, माथा पीटते रह गए, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरा तमाम रुपया चला गया, मेरे सब कुछ कमाया हुआ चला गया, मैं घर जा रहा था। कंडक्टर हंसते हुए आ गया, वो कहने लगा, अंकल, ये रोज़ का तमाशा है इस बस में, आप किसी लड़की के चक्कर में थे? जी हाँ, बोले, बिल्कुल, एक लड़की थी बेहद खूबसूरत, उसने मुझे ये सब लूट कर ले गई, दिल भी ले गई मेरा और तमाम चीज़ें ले गई। दिल के छोड़ दीजिए, दिल ले जाने वाली बात तो खैर एक कभी कल्पना की बात है, लेकिन सब कुछ ले गई वो। ऐसे में कंडक्टर ने हंस कर कहा, अंकल, आप झांसे में आ गए हैं, पहले तो आप, वो लड़की थी ही नहीं। ये दूसरा शौक अंकल को बैठ गया। तो लड़की नहीं थी तो फिर कौन थी? वो कौन था? उसने कहा वो किन्नर था। जी हाँ, थर्ड पर्सन, लड़की के रूप में एक थर्ड पर्सन था, है वो, और बेहद हसीन, बेहद जमील, बेहद खूबसूरत, बेहद दिलकश, बेहद नज़ाकत भरा। अपनी अदाओं से वो दूसरों को मोहित कर देता है। उसमें आप आ गए। इस तरह बहनों और भाइयों और दोस्तों, ये नुकसानात हो सकते हैं। ये तो माली नुकसान हो गया, जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके साथ आपकी बेटी, जवान बेटी है या पत्नी है तो सावधान रहिएगा। कोई मदद के लिए तत्पर हो रहा है तो उसके अंदर कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे। देखिएगा, कोई भी इंसान बिला वजह मदद के लिए नहीं आन पड़ता। भाई, साहिर लुधियानवी साहब, महान गीतकार, अज़ीमुश्शान शायर, इन्होंने भी तो एक जगह कहा है, अपने गीत में कहा है, फ़िल्म इज़्ज़त। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, और पर्दे पे थे धर्म जी, हमारे धर्मेंद्र साहब। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, असली सूरज छुपी रहे। ये होता है। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ख्याल रखिए अपना। सफ़र में कम से कम अजनबी लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा। हालांकि सफ़र की बात छोड़िएगा, फ्लैटों में भी अगर आप रहते हैं तो दरवाज़ा पूरा मत खोलिएगा किसी के लिए, थोड़ा सा खोलिएगा और हेलो कीजिएगा, जानिएगा उनके बारे में, कौन है ये लोग, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या वजह है।
ہے نا ڈورائے ہوگا تو اس میں سے دیکھیے گا ان کا حلیہ ان کا انداز. پھر بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. وائٹ کالر والے بھی آج کل ریزن ہو سکتے ہیں, لٹیرے ہو سکتے ہیں. خیال رکھیے آپ اپنا. میری دعائیں تو ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. وش آل دی بیسٹ فار یور گڈ ہیلتھ, گڈ لائف, گڈ فیوچر, ہیپی لائف آل آف یور فیملی. بائے بائے.